जी हाँ, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम। आप सबका स्वागत है टेक वन चैनल जो है हर बार की तरह एक बार फिर एक नई खोज के लिए एक नई सोच के साथ, जो सोच हमें ले जाती है उस जगह जहां हम फील करते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग, एज इंसान होने के नाते हमारे क्या क्या कर्तव्य बनते हैं और हम अपने राइट्स और ड्यूटीज़ की बात करते हैं। हम अपने राइट्स की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन राइट्स के पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी ड्यूटीज़ क्या बनती हैं और क्या क्या हम जो है इकट्ठे होके कर सकते हैं। जी हाँ, इसी सोच के साथ अब ये जो नवरात्रास का स्पेशल पर्व आता है और उसमें जो है नवरात्रास में आप जानते ही हैं बहुत ही एक हिंदू धर्म के अकॉर्डिंगली बड़ी धूमधाम से बहुत तैयारियां की जाती हैं और उसके साथ साथ माता के प्रचार के लिए जागरण ये वो बहुत उसका प्रचार होता है। लेकिन इन नवरात्रास में सबसे स्पेशल बात ये होती है कि ये जो जगह जगह हम सुनते हैं कि रामलीला का मंचन होता है और रामलीला में ये जो कैरेक्टराइजेशंस होती हैं, जो जितने भी उसके पात्र होते हैं, वो हमें क्या क्या सिखाते हैं, उन सब चीज़ों में ये जो एक भाईचारा की बात है, उन सारी चीज़ों में ये जो एक मॉरल वैल्यूज़ की बात है और एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए जब जब वो कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की है और सदियों ने सज़ा पाई है, कैसे कैसे वो जो एक हमारे जो त्रेता युग की अगर हम बात करें तो कैसे कैसे राम जी जो है उन्होंने मर्यादा में रह के कैसे कैसे निर्माण किया, साधुओं का, संतों का सम्मान किया और उसके साथ साथ राजा होने के बावजूद भी एक प्रण के लिए वो कैसे जो है उसके लिए 14 वर्ष का वनवास काटने गए और वहाँ पर उसके बाद जब जिसने अधर्म किया, रावण जैसे एक बहुत बड़े वो कहते हैं ना कि नास्तिक का वध किया और ये बताया कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत जो है वो होती ही होती है। इसी बात के लिए इस सोच के साथ मैं आज आपको लेके चलूंगा एक बहुत ही फेमस ड्रामा क्लब की तरफ, जहां पर हर साल पिछले 100 सालों से यहां पर रामलीला चलती आ रही है। वहीं पर मैं आज आपको लेके जा रहा हूं। जी हां, दीवान मंदिर नाटक समाज जो कि बहुत बहुत फेमस पारसी स्टाइल पूरी एक्टिंग के साथ, पूरे पात्रों के साथ आपको उस जगह हम लेके जा रहे हैं। ओनली ऑन टेक वन चैनल, टेक वन चैनल के साथ बने रहिएगा। आइए मैं आपको यहाँ का रास्ता दिखाता हूँ। यहाँ से ये एंट्री है दीवान मंदिर की और यहाँ से जो एंट्री का बहुत सारे वीआईपीज, बहुत सारे लोग जो हैं रामलीला को एंजॉय करने आते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वे जो है थोड़ा सा प्रशासन के अकॉर्डिंगली भी थोड़ा सा परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी पुराने समय की तरह ऐसे लग रहा है और उसके साथ साथ यहाँ की फैसिलिटीज़ आप देख रहे होंगे थोड़ी सी प्रॉपर नहीं लग रही होंगी। लेकिन जब इस सारे सिस्टम को आप देखेंगे और उसके बाद ये जो यहाँ की जो प्रोडक्शंस हैं, यहाँ के जो पात्र हैं, यहाँ की ये जो रामलीला है वो कितने प्रोफेशनल ढंग से होती है, तो आपको भी कहीं ना कहीं महसूस होगा यार कि ये चीज़ें जो हैं ये भी उन्हीं पात्रों की तरह इतनी सटीक होनी चाहिए, ये रास्ते इतने साफ़ होने चाहिए कि यहाँ पर जो भी लोग आएँ वो कहीं कहीं ये महसूस ना करें कि उन्हें लगे कि यार ये हाँ कहीं हम कैसे ऐसे रास्ते से निकलेंगे। और इतनी बड़ी ये जो हम बात करते हैं कि रामलीला की अगर हम बात करें कि बहुत स्पेशल, बहुत धार्मिक ढंग से, बहुत प्रोफेशनल होके यहाँ के आर्टिस्ट जो हैं काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें कहीं इस चीज़ के लिए दुख होता होगा कि काश हमारा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और काश हमारी ये जो सारी बिल्डिंग है ये भी किसी हवाले से अब पिछले 100 सालों से अगर ये चलता आ रहा है तो मेरे को लगता है कि ये जो अभी भी ढांचा इसका पूरी तरह से तैयार नहीं है। अगर टेक वन चैनल पर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आपका मन कर रहा है कि आप भी दीवान मंदिर रामलीला देखने जाना चाहते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन बताना चाहूँगा। ये जो कच्ची शामनी की पार्किंग है, वही उस पार्किंग में आप अपने व्हीकल जो है वो लगा सकते हैं और उसके साथ यहीं से आपको एंट्री मिलेगी इस तरफ और यहाँ से आप आएंगे बिल्कुल दीवान मंदिर नाटक समाज की तरफ। सो दिस इज़ द वे टू रामलीला। और जहाँ पर हमारे जो कलाकार हैं यहाँ के वो बिल्कुल अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से आप आ सकते हैं। ये वीआईपीज़ का रास्ता भी है जब यहाँ पर रामलीला होती है, तो बेशक ये रास्ता थोड़ा सा तंग है या कुछ ऐसा है, लेकिन आगे जाके आपको ये जो वे मिलेगा ये वे आपको सीधे पहुँचाएगा यहाँ दीवान मंदिर नाटक समाज की तरफ, जहाँ आप देख पाएंगे कि ये जो मंच है यहाँ पर बहुत ही
धूमधाम से ये जो रामलीला का मंचन होता है। और यहाँ के कुछ लोगों से और बात करेंगे, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के कुछ और ख़ास मेहमान जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितना पुराना ये रामलीला मंचन होती है, यहाँ पे क्या क्या स्पेशल होता है, नवरात्रास में कौन कौन से दिन में क्या कैसे कैसे सीन्स की ये जो है यहाँ पर प्ले करते हैं। और ये सब आपकी जानकारी के लिए आप देखते रहिए टेक वन चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान विजय, बड़े चाव और बड़ी चाहत के साथ आपको लेके चल रहा हूं ये नवरात्रा स्पेशल प्रोग्राम की तरफ, जो आप देखेंगे टेक वन चैनल पे और आप कहेंगे वाह वाह वाह। जय श्री राम। और राम जी का नाम, वो कहते ना कि राम से बड़ा राम का नाम। एंड ये रामलीला का मंचन जो है दीवान मंदिर नाटक समाज में हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ के जो कुछ स्पेशल हमारे साथ बहुत पुराने यहाँ से जुड़े हुए हैं, इनसे आपसे कराते हैं रूबरू। और ये हमें बताएंगे यहाँ पर क्या स्पेशल है और क्या इनका विश्वास इतने सालों से जुड़ा हुआ है, जो आज के टाइम में इतने बिजी टाइम में होते हुए भी यहाँ पर रामलीला का मंचन होता है, हर साल होता है। इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम सतपाल शर्मा है, मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ और इसमें रामलीला में डायरेक्शन भी जो है वो देता हूँ मैं। बाकी नाटक जो है श्री रामचरित्र जो है, ये मेरे होते तो 60-65 साल हो गए हैं मुझे यहाँ करवाते हुए और करते हुए। तो अब ये उन दिनों से अभी तक वो चल रहा है। तो भगवान राम की कृपा से हर साल मंचन होता है यहाँ और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। लोग तो कहते हैं कि आजकल टीवी के आगे कोई नहीं आता, टीवी पर बैठे रहते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ दीवान मंदिर में रामलीला के दौरान नवरात्रों में काफ़ी भीड़ होती है और लोग बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ रामलीला देखने के लिए आते हैं। ऐसा क्या फेमस है यहाँ पर जो रामलीला में आपको यहाँ सुनने में आता है कि यहाँ जगह नहीं मिलती, बाहर से लोग जो है वो उसको देखने की कोशिश करते हैं, उन्हें प्रॉपरली दिखाई भी नहीं दे रहा होता। तो ऐसा क्या फेमस यहाँ पर, ऐसी क्या खास बात है जो दीवान मंदिर की रामलीला, आप ऐसा क्या यहाँ पर ऐसा क्या स्पेशल करते हैं जिससे ये बहुत एंटरटेनिंग होती है? बात ये है कि दीवान मंदिर में रामलीला जो होती है वो पारसी स्टाइल में है। आप कहीं भी जाओगे रामलीला देखोगे, पारसी स्टाइल कोई नहीं करता है। ये थिएटर टाइप जो पारसी स्टाइल हुआ करता था पहले भी, 47 के पहले भी, ये पारसी स्टाइल जो है कोई भी रामलीला नहीं करती है, सिर्फ दीवान मंदिर में है जो कि मैं पारसी स्टाइल इनको करवाता हूँ। सोशल प्ले तो होते हैं, उनके डायलॉग की डिलीवरी किसी और तरह से होती है, लेकिन ये पारसी स्टाइल में जो है शेर व शायरी होती है और सब वो है उर्दू में लफ्ज़ हैं, हिंदी के लफ्ज़ हैं, सब मिक्स करके ये रामायण जो है ये बनाई हुई है। हाँ, जो पुराने हैं हमारे पास राम हैं, लक्ष्मण है, भरत है, फिर रावण है, ये सब पारसी पुराने कलाकार हैं। 25-25, 30-30 साल हो गए इनको काम करते हुए और ये पारसी स्टाइल में ही बोलते हैं। और पारसी स्टाइल बोलने का इनमें बड़ा ढंग है और जो शेर व शायरी होती है सब पारसी स्टाइल में होती है। अब जो नए लड़के आते हैं उनको पारसी स्टाइल में ढालना पड़ता है, वो बोलते तो हैं लेकिन उनको सिखाना पड़ता है, तभी पारसी स्टाइल पर वो आते हैं। तो यहाँ के कुछ कलाकारों को आपको ऐसा लगता है कि वो जो पारसी स्टाइल में बात करते हैं, यहाँ की एक्टिंग सीखते हैं, कुछ ऐसे प्रभाव हैं कि उनको आगे भी कहीं मौका मिलता है काम करने का, तो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ की एक्टिंग करके हम जो है आगे भी काम कर रहे हैं? वो करते हैं। सोशल प्ले में तो वहाँ का तो डायलॉग डिलीवरी ही और है। ये रामलीला की जो टेक्निक है ये पारसी स्टाइल में हुआ करता है। आपको लगता है कि रामलीला की ये जो टेक्निक्स हैं जो आज के एक्टिंग के दौर में फ़ायदा दे सकती हैं? जैसे आप एक्टिंग यहाँ पे मूवमेंट सिखाते हैं, यहाँ के एक्सप्रेशन मैकेनिज़्म, उनके रोने का ढंग होता है, कुछ ऐसा होता है, वो कर पाते हैं ये प्रॉपरली? फिर कहीं और बाहर जाएंगे तो बाहर जाएं तो इनको बड़ा इसमें फ़ायदा मिलता है। यहाँ सीखा होता है तो आगे जाकर फ़ायदा मिलता है, गला खुलता है, ज़ोर से बोलना है, कैसे बोलना है। यहाँ तो सोशल प्ले जो होते हैं जो ऐसे होते हैं वो आस्ता आस्ता डायलॉग बोलते हैं। ये तो ज़ोरों से हम करैक्टर को कहते हैं कि ज़ोर से बोलो ताकि छाती की आवाज़ निकालो, सब कुछ करो, तभी जाकर आगे तो इनको फ़ायदा होता है। ये गला खुल जाता है तो जो मर्जी करेंगे ये बाद में। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहूँगा। ये काफ़ी सुनने में आया है 100 साल पुराना है। तो जैसे अभिनव थिएटर की हम बात करते हैं, जैसे कुछ और थिएटर्स की बात करते हैं, वो तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गए हैं इस टाइम पे।
तो ये जो है अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को भी अभी लग रहा है कि ईंटें वगैरह लगी हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से ये जो स्टेज जो है पूरी तैयार नहीं है। क्या रामलीला के लिए ऐसी स्टेज चाहिए होती है, ऐसा ही? अभी जो फंड जो हैं हमारे जो विधायक होते हैं वो फंड्स हमें देते हैं, तो काफ़ी देर से फंड्स हमें मुहैया नहीं हुए, तो अब फंड्स हमें मुहैया हो रहे हैं। हमने पीछे कमरे बनवा रहे हैं, यहाँ पर मेकअप रूम बन रहा है, ड्रेसिंग रूम बन रहा है, ये सब कुछ पीछे बन रहा है। तो भगवान ने चाहा जल्दी ही इसका काम जो है वो हो जाएगा। चले, टेक वन चैनल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो यहाँ पूरा आपका रामलीला का ये जो मंचन है, जहाँ जहाँ आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं उसे जानने के लिए हम आए हैं यहाँ पे, और आप क्या क्या यहाँ पर दर्शाते हैं उसे भी सारी पब्लिक को दर्शाने आए हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि टेक वन वालों का जो है, ये मीडिया जो है, इनका हम बड़ा धन्यवाद करते हैं कि ये हर साल यहाँ आकर के हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जो कैसे करना है, वो आकर के ये लोगों के सामने आता है कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसलिए मैं इनका बड़ा धन्यवाद देता हूँ। जो कुछ दंड दास को दीजिए, मनुष्य तुड़ैया मैं हूँ राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ लेकर के यह धनुष चढ़ाओ, अपनी शक्ति मुझे दिखाओ। छुअत चाप चढ़ाए राम, राम सिया राम जय जय राम। हुई उर्मिला लखन की। वेल फ्रेंड्स, आप वॉच कर रहे हैं टेक वन चैनल, और टेक वन चैनल पर मैं हूं आपका मेजबान विजय। बड़े चाव और बड़ी चाहत के साथ आपको लेके आया हूं दीवान मंदिर नाटक समाज में, और यहां पर राम जी की भूमिका करते हैं। इनका नाम जानना चाहेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि क्या इन्हें लगाव है और कैसे ये जुड़े हुए हैं, कितनी देर से जुड़े हैं। सर, आपको राम राम कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रवि शर्मा है। एंड आप राम की भूमिका करते हैं। ऐसा लग रहा है कि राम जो हैं वो तो बाकी अगर रामलीला की अगर हम बात करें तो वहाँ पर स्पेशली उनका ध्यान होता है कि ये जो राम होने चाहिए वो 20-22 साल के होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो मैं आपको देख रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है जैसे फिल्म इंडस्ट्री में हम बात करते हैं सलमान खान, अमिताभ बच्चन, तो आप भी वैसे ही जुड़े हुए हैं और आप अपने करेक्टराइजेशन जो है वैसे ही राम जी की भूमिका आगे निभा रहे हैं। पहले तो 20-22 साल के तो राम स्टेज पे आए ना फिल्म में आए। मैंने अक्सर यही देखा है कि जब मैंने विश्वजीत को देखा या अरुण गोविल को देखा, वो कभी 20-22 साल की उम्र में आए नहीं। तो बाकी बात यह है कि यहाँ का तो मैं इस रामलीला के साथ ऐसा जुड़ा हुआ हूँ कि बचपन से ही मेरा रामलीला के साथ लगाव था, और मैं नहीं जानता, मैं छोटे छोटे रोल करता करता मैं यहाँ तक पहुँचा, और पता नहीं भोलेनाथ जी की या राम जी की क्या कृपा थी कि मैं ही राम बनूँ, और मैं राम का रोल कर रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगता है। जब तक भगवान की इच्छा होगी तो मैं कर रहा हूँ, जब उनकी इच्छा नहीं होगी तो यहाँ स्टेज के साथ आपका ये जो लगाव है, ये क्या स्पेशल लगाव है? किसको देख के आप इंस्पायर हुए? कैसे आपको ये सोच आई कि मेरे को जो है इस मंच के साथ जुड़ना है? जैसे आपने कहा बचपन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आज मैं राम का रोल कर रहा हूँ, और क्या आपको यहाँ पर ऐसा खास लगाव है उसके बारे में जानना चाहूँगा। क्या फ़ायदे होते हैं आपको यहाँ पे करके? पहले तो बचपन से जब मैं यहाँ स्टेज पे आया तो यहाँ पे सतपाल जी, अभी तो वो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुझे एक बार उठा के स्टेज के ऊपर मुझे बोला कि इसको उठा के यहाँ रखो स्टेज के ऊपर और इसको छोटा सा कोई रोल दो। मैंने वो छोटा सा रोल किया। उसके बाद उन्होंने मुझे भी थोड़े थोड़े रोल करते करते, कभी भाट का, कभी भरत का, ये करते करते, और मुझे यहाँ इस स्टेज पे रोल करने से ऐसा हुआ कि समझो कि सब कुछ ही भगवान ने मुझे दिया। मैं बेसिकली कोरियोग्राफर हूँ, डांस का भी मैं करता हूँ। डांस भी मुझे इसी स्टेज पे मुझे डांस का जो हो रहा सब कुछ आया, और यहीं से मुझे नौकरी मिली, और यहीं से मैंने हिंदुस्तान भी देखा, और हिंदुस्तान के क्या विदेशों में भी मैंने शो किए, और सब कुछ इसी स्टेज की देन है। बहुत आस्था के साथ, बहुत विश्वास के साथ, एंड दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर कि यहाँ के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं
यहाँ इस मंच ने दिए हैं और आज के यंगस्टर भी यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, यही जानने में आया कि यहाँ से बहुत यंगस्टर जब बाहर जाते हैं तो उन्हें बहुत बहुत फ़ायदे होते हैं। चाहे वो कोई क्राइम पेट्रोल में उन्हें रोल मिलता है तो उनको ये एक्सप्रेशन वहाँ पे काम आ जाते हैं। ये मेरे को मैंने खुद देखा है और इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि ये यहाँ पर कौन कौन से ऐसे खास मेहमान यहाँ पे काम करके गए हैं। सपोज कर ले, मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे काम करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने काम किया है। और जहाँ पे एक सीता का रोल किया था अजमत नाम था उसका, और उसकी सिस्टर का नाम था बहन का शमीमा। और अजमत ने रोल किया था यहाँ पे सीता का, और उसकी जो बहन थी शमीमा उसने किया था ककई का। और इसके साथ साथ यहाँ पे अकबर खान थे, उन्होंने महाभारत में रोल किया था। यहाँ पे सरदार लोग भी हैं, उन्होंने भी बड़े बड़े अच्छे यहाँ पे रोल किए हैं। हिंदू मुस्लिम सब मिलके यहाँ पे काम करते हैं और करते रहेंगे आगे भी, क्योंकि यहाँ पे ऐसी इनकी मिसाल है कि ये मिसाल कायम है कि हम सब एक हैं, मगर कुछ चंद लोग ही हमको अलग करना चाहते हैं। लेकिन एक बहुत खूबसूरत कोशिश के साथ टेक वन चैनल आपके साथ जुड़ा है और कुछ स्पेशल बातें जो हैं और स्पेशल चीज़ें जो हैं आपके साथ शेयर करेंगे ओनली ऑन टेक वन चैनल। ये हमारे साथ नेक्स्ट मेहमान, आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका काम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम अनिल मासूम है और मैं इस सनातन धर्म नाटक समाज का प्रेसिडेंट हूँ। ओके, आप प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे। सो आपका क्या रोल होता है और आप क्यों जुड़े इस रामलीला मंच के साथ, क्या आपकी फीलिंग है, ये जानना चाहेंगे जल्दी से जल्दी। बिल्कुल हम काफ़ी देर से जहाँ पर आते थे रामलीला को। पहले तो हम एज ए दर्शक आते थे जहाँ पर वो जहाँ का एंजॉय करते थे, लेकिन क्योंकि हम समाज सेवा से जुड़े हैं तो नाटक समाज के साथ भी जुड़े और पिछले 8-10 साल से हम नाटक समाज के साथ जुड़े हुए हैं और अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हुए आज हमें प्रभु राम की कृपा से सौभाग्य मिला कि एज ए प्रेसिडेंट हम जहाँ पर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस नाट्य समाज को जितना भी सुधार हो सके, जितनी इसकी कमियां हैं मैनेजमेंट में, जो हम अपनी तरफ से कोई नया क्रिएटिव करने के लिए इस नाट्य समाज को दे सकते हैं वो हम दे रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि आने वाले समय में ये जो हमारा नाट्य समाज है और जिसका 100 साल से भी ज़्यादा पुराना इतिहास है और इसको बुलंदियों की ओर लेके जाएंगे। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे सारी ऑडियंस को जो टेक वन चैनल के माध्यम से इस प्रोग्राम को देखेंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नवरात्रा पर? वो यहाँ पर क्या स्पेशल जो है और हर एक इंसान को लगे, चाहे वो गांधीनगर में रहता है चाहे वो त्रिकुटा नगर में रहता है, तो उस फीलिंग के हिसाब से आपको लगता है कि वो सारे लोग, क्या ऐसी अट्रैक्शन है जिससे वो सारे लोग आए यहाँ पे? देखो, सबसे पहले जो हमारे यहाँ की जो स्पेशलिटी है कि वो है कि हम एक परिवार की तरह जहाँ पर काम करते हैं और जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख सभी प्रकार के लोग जो है आते हैं और परफॉर्म भी करते हैं और हमारी मैनेजमेंट के साथ भी वाबस्ता रहते हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि आज का युवा वर्ग जो है वो लैपटॉप और कंप्यूटर और ऐसी एक्टिविटी में जिसके पास टाइम ही नहीं होता, और हमारी मैथोलॉजी क्या है और जो हमारे हिंदू फिलासफी क्या है, हिंदू फिलासफी में हमारे जो 2 ग्रंथ हैं जैसे महाभारत और रामायण, और इसी को आगे लेकर हम जो हमारा एक चेहरा होता है और इसी को हम फॉलो करके हमारा समाज जो है आगे बढ़ता है। और हम पूरा कोशिश करते हैं कि इसमें ऐसे सीन डालें जैसे व्रत मिलाप करते हैं और व्रत में हम दिखाते हैं कि जो भैया व्रत हैं जिनको राजकाज मिल जाता है, पूरा राजपाट मिल जाता है, लेकिन अपने प्रभु राम जो उनके बड़े भाई हैं और उनकी तरफ उनकी इतनी श्रद्धा होती है और उसको वो बचाने के लिए अपना राजपाट भी सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं। और इवन के वो कहते हैं कि जब तक हमारे बड़े भाई इधर बैठे हैं हम उनका राजकाज नहीं संभालेंगे। और आखिर में जब राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और जिन्होंने अपने पिताश्री के एक वचन को निभाने के लिए अपना राजपाट जो है सारा कुर्बान कर दिया और एक जो सतेली माता है उसका वचन रखने के लिए अपना सारा राजपाट छोड़ा और अपनी वार्या को लेकर वो 14 वर्षों के लिए वनवास को चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। ये सारी जानकारी जो है, जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मासूम जी, इन्होंने आपको बता दी। और बाकी कुछ सस्पेंस ऐसे हैं कि ये सीन्स वगैरह जो जिनकी ये बातें कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा रखे ना इसको सस्पेंस में कि वो यहाँ पर आके देख पाएँ। बिल्कुल, सारा हम बता देंगे तो ऑडियंस के पास क्या रहेगा। हम ऑडियंस से यही गुजारिश करेंगे कि वो अपने परिवार के सहित आएँ और बड़ा अच्छा माहौल मिलेगा, बड़ा डिसिप्लिन माहौल मिलेगा, अपने पूरे फैमिली के साथ आएँ और आने वाली जनरेशन को, अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि हमारी मिथोलॉजी क्या है। वेल, टेक वन चैनल के साथ साथ ये प्यारे मैसेजेस
दीवान मंदिर नाटक समाज के इस प्रोग्राम के साथ साथ आज सबके लिए बात सोचने लायक है, सोचिएगा ज़रूर। और अगर कभी हमारा मन भी कभी किसी सोच के लिए कोई हमारे दिमाग में डालने की कोशिश करता है, हमें बिल्कुल अपनी सोच को उस तरफ नहीं लेके जाना है और हमें यही फील करना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। संग मुझे सेवा में लीजो। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो तैयारियाँ होती हैं, बहुत स्पेशल तैयारियाँ करनी पड़ती हैं और इससे पहले ये जो सेट तैयार करना पड़ता है, जैसे आप देखते हैं मूवीज़ में पूरा सेटिंग की जाती है, कैसे इसका सीन का पूरा गेटअप निकालना पड़ता है और कैसे ये विंग्स वगैरह जिस हिसाब के सीन्स होंगे उसी हिसाब से यहाँ पर ये जो कार्यकर्ता हैं यहाँ के फ्री ऑफ कास्ट जो है यहाँ पर काम करते हैं। और उनका ये मानना है कि ये जो प्रभु के लिए हम ये जो रामलीला का मंचन होता है उसमें जितना हम ये काम करेंगे, जितना हम ये सेवा करेंगे, हमारे घर में उतनी ही सुख समृद्धि जो है वो आएगी। और ये इनका मानना है, ये इनका विश्वास है। दे आर वेरी श्योर कि उनकी ज़िंदगी में ये जो 4 चांद लगते हैं ये सब इसी वजह से ही लगते हैं और ये आज के इस महंगाई भरे दौर में सरवाइव कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं ये सब काम करके। ये जो तैयारियां हो रखी हैं, ये अपने सीन के लिए तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पर कौन सी मेरे को लग रहा है भरत, लक्ष्मण, कुछ ऐसी भूमिका होनी चाहिए आपकी। जी, मैं संजीव केरनी यहाँ पे लक्ष्मण का पात्र निभाता हूँ। तो पिछले 24 साल से मैं यहाँ पे लक्ष्मण का पात्र निभाता आ रहा हूँ। आप इस मंच के साथ जुड़े हैं। लक्ष्मण का कैरेक्टर जो है, जैसा कि हम देखते हैं, बहुत पावरफुल कैरेक्टर होता है। उसमें बहुत गुस्से के साथ, बहुत जोश के साथ, जैसे कहा जाता है कि यंगस्टर में आज के टाइम में जैसे पेशेंस जो है कहीं ना कहीं लूज़ है और बहुत जल्दी गुस्से की तरफ आज के यंगस्टर जो है चल पड़ते हैं, पेशेंस कम होती है। वैसे ही लक्ष्मण का कैरेक्टर भी है। तो आपको क्या लगता है कि आप रियल ज़िंदगी में भी वैसे ही हैं, इसलिए आपको लक्ष्मण के कैरेक्टर के लिए यहाँ पर स्पेशली इन्होंने डिज़ाइन किया? ऐसा नहीं है, लक्ष्मण एक बड़ा मैं आपको बताऊं कि लक्ष्मण को ये आप कहते हैं कि लक्ष्मण एक, ठीक है वो शेषनाग अवतारी तो थे, लेकिन उसमें जो भाई के प्रति जो उसकी जो संवेदना थी, जो श्रद्धा थी अपने भाई और भाभी के प्रति। मेरे एक डायलॉग है कि वो अपने भाई से कहता है, भाई उसको पूछता है कि आपको अपनी भाभी के जेवर नहीं पता? तो वो कहता है कि नहीं भैया, मैंने सदा उनकी पाँव में देखा है, मैंने आज तक उनकी दृष्टि ऊँची करके उनकी आकृति को नहीं निहारा। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि लक्ष्मण का कैरेक्टर कैसा रहा होगा, कि जिसने आज तक अपनी भाभी का मुंह देखना उचित न समझा, तो उसकी श्रद्धा अपनी भाभी के प्रति, भाई के प्रति कैसी रही होगी। तो ये एक ठीक है कि वो शेषनाग अवतारी थे, तो वो उनके विधि था। लेकिन जो आप कह सकते हैं कि लक्ष्मण जैसे लक्ष्मण ने एक कहते हैं ना कि नारी जाति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, आज के टाइम में हम ये भी देखते हैं और ये एक किस्म का क्राइम होता है। तो लक्ष्मण ने भी कुछ ऐसी भूल कर दी थी और शूर्पणखा की नाक काट दी थी। उसके बाद रावण जो लंका का राजा था और जितने भी अत्याचार उसके थे, ये एक कारण होता है या फिर ये ज़रूरी हो जाता है कई बारी कि आप जो है अपने आप पे आपा नहीं, आप अपना आपा खो देते हैं और ये जो उनके लिए युद्ध में तब्दील होगी। तो ऐसी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं गलती लक्ष्मण से तो नहीं हुई थी ये सारी? ऐसा नहीं है कि आपा खोने वाली बात नहीं है, लेकिन उसने उनको मजबूर किया होगा लक्ष्मण को, तो तभी उन्होंने उनका वो कहते हैं कि मेरे नाक कान उतार दिए। तो वो एक कई किसी चीज़ का जैसे कहते हैं ना कोई बहाना बनना चाहिए, तो शायद ये कारण बनना था रावण के विनाश का। तो यहीं से शुरुआत हो गई, उसने शूर्पणखा की नाक काट दी लक्ष्मण ने। तो उसके बाद से आपको पता ही है सारा सिलसिला चल पड़ा, सीता हरण हुआ, फिर युद्ध हुआ। और टेक वन चैनल का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस स्पेशल प्रोग्राम के लिए उन्होंने असाइन किया। थैंक यू वेरी मच सर। इस चीज़ में मैं कुछ ऐसी चीज़ें करने जा रहा हूँ कि जो बहुत रेयर देखने को मिलती हैं। कभी आपने देखा है राम और रावण जो हैं इकट्ठे बैठे हों? तो ये क्रिएशन जो है आज यहाँ मेरे को करने को मौका मिल रही है और ये दर्शाने का मन कर रहा है कि कहीं ना कहीं राम जी की लीला है और राम जी जब चाहते हैं ना तो राम और रावण ये जो कैरेक्टर हैं मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि ये सारा रामायण की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर बहुत इकट्ठे करके हमने बिठाए हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे सर? पूरे कैरेक्टर में लग रहे हैं जी, कुलभूषण शर्मा। आप यहाँ पर रावण की भूमिका निभाते हैं और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपने कैरेक्टर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं रावण का करैक्टर करते हुए मुझे कोई 15-16 साल हो गए। मैं कहूँगा ये करैक्टर मुझे निभाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और ठीक है, हमारे समाज, हमारी सोसाइटी की धारणा है कि रावण नेगेटिव करैक्टर थे। वो ठीक है, कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट जो जाता है सोसाइटी में वो ठीक है, मगर मैं कहूँगा कि रावण भी अपने आप में महान भक्त थे, शिव जी के भक्त थे। और उन्होंने, आप देखिए रामायण, उन्होंने जो भी किया कहीं ना कहीं लॉजिकली उन्होंने भी किया। उनकी बहन शूर्पणखा की नाक कटी, उन्होंने सीता का हरण किया। जब सीता का हरण किया तो आप हैरान होंगे कि उन्होंने सीता को जिस कक्ष में रखा हुआ था वहाँ मर्द कोई नहीं जा सकते थे, औरतें उनकी सेवा करती थी। यहाँ तक कि रावण भी जब जाते थे वो सीता से आंख मिला के बात नहीं करते थे। और इतने महान करैक्टर थे। मैं तो कहूँगा कि हाँ ठीक है, राम को मैं मानता हूँ, मैं राम जी की पूजा सुबह रोज़ अपनी प्रार्थना में करता हूँ। मैं तो कहूँगा कि जो हमारी रामायण के थ्रू जो मैसेज आता है सोसाइटी में, तो मैं सोसाइटी से कहूँगा कि कोशिश करिए राम बनने की। अगर राम नहीं बन सकते तो मैं कहूँगा कम से कम थोड़ा सा रावण बनने की ही कोशिश करिए। क्योंकि रावण जो करैक्टर हैं, उनका एक सीन, एक डायलॉग मैं आपको सुनाता हूँ। वो जब हनुमान जी उनके दरबार में आते हैं और वो कहते हैं कि मैं उनका दूध बन के आया हूँ, और मैसेज उन्होंने ये दिया है कि आप सीता जी को छोड़ दो और ये लड़ाई झगड़ा जो युद्ध है इसको अवॉइड करेंगे। तो ठीक है, हनुमान जी उनका मैसेज देते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा उनको, मैं युद्ध करूँगा। ये वो सब जो उनका संवाद उस सीन में होता है, उसमें रावण का स्पेशली एक डायलॉग जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। रावण कहता है कि मेरी प्रजा का अपमान हुआ है, वो अपना प्रतिशोध लेने के लिए व्यग्र हो उठी हैं। जहाँ की जनता का अपमान मेरा अपमान है, और मेरा अपमान तो उसका होगा ही। राष्ट्र के अपमान पर राजा प्रजा दोनों का कर्तव्य है कि वो अपने प्राणों की आहुति दे दें। वो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता होगी यदि हम उस पर होते हुए अत्याचारों को सहन करें। अब देखिए, एक राजा जो हुकूमत चलाता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो पब्लिक को कितना अपना समझता है। जो सर रोकना चाहूँगा यहाँ पे, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो राजनीति में होते हुए प्रजा का जो सुधार करना है, जैसे कहीं ना कहीं राजनीति में अगर कोई इंसान जो है उसके लिए युद्ध करना स्टार्ट कर दे और कहीं डिफरेंसेस लाना स्टार्ट कर दे, जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा रावण बनने की कोशिश कीजिएगा। आपका कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में अगर इंसान को अपने लोगों को बचाने के लिए अगर गलत रास्ते पे भी चलना होए तो वो चल सकता है? नहीं, ये हमारी अपनी पर्सनल फीलिंग है कि हम किस रास्ते को गलत नाम दें या अच्छा नाम दें। अब देखिए, अगर सीता का हरण किया, हम इसको माने कि ये गलत है, मगर उसमें भी एक राज छुपा है। वो ये कि अगर रावण ऐसा नहीं करते तो आने वाले युगों में, आज के युग में, बहनों का भाइयों पर से विश्वास उठ जाता। एक बहन का अपमान हुआ है, भाई कहता है मैं उसका बदला लूँगा। जब बदला लेने के लिए उन्होंने सीता को किडनैप किया, तो किडनैप करके जो रखा वो बड़े पूरे एहतराम के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ। तो ये जो बात है वेदवती, जिसके अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि वो उसमें डायलॉग्स भी आते हैं कि पराई स्त्रियों पे नज़र रखना, कन्याओं के साथ बुरा व्यवहार करना, तो ये जो उसके अंदर ये एक काम के अकॉर्डिंगली कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मिजरीज के लिए, साधुओं को मार देना कि मेरा नाम लो मैं भगवान हूँ। तो इन चीज़ों को आप ये कहना चाहेंगे कि रावण के अंदर ये वाली अगर कुछ क्वालिटीज़ थी तो उसके अंदर कुछ ऐसी बुरी क्वालिटीज़ भी थी जिसकी वजह से उसको इतना बड़ा ये नुकसान उठाना पड़ा? ये देखिए, ये ईश्वरीय रचना है। जब किसी चीज़ को उन्होंने बनाया है तो उसको ख़त्म भी करना है। अगर रावण को ख़त्म करना था तो उसके लिए कोई बैकग्राउंड, एक कहानी बनानी थी। अब पूरी तरह से कोई आप कहेंगे कि 100% तो कोई आदमी पूरी तरह से, मानव पूरी तरह से नहीं हो सकता। अब उसको रावण को ख़त्म करना था, और रावण को ख़त्म करने के लिए वो उस स्त्री का अपमान करता है। रावण अपमान करता है, फिर वो श्राप देती है कि मैं अगले जन्म में सीता रूप का कारण, तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी सीता रूप से। ये मैं सारे कैरेक्टराइजेशन आपकी देखना चाहूँगा। बहुत उत्सुक होके, बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ आपने अपने रावण के कैरेक्टर को बहुत उजागर किया है। और जहाँ ये माना जाता है कि एक नेगेटिव रोल के अकॉर्डिंगली आज के टाइम में जो है वो पॉपुलैरिटी वो एक बहुत सराहा जाता है, तो आपने जैसे अपने इस रावण के कैरेक्टर को सराहा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि रावण के लिए ये बोला जाता है कि बहुत बड़े ज्ञानी थे। एट लास्ट ये हुआ कि जब रावण का वध हुआ तो राम जी ने लक्ष्मण जी को ये भी कहा था कि जाओ राजनीति सीखो।
और लक्ष्मण जी जब उनके सर के पास खड़े थे तो उन्होंने कहा है कि मैं आपके भाई को क्या सिखाऊं, इनको तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि जो चीज़ सीखनी होती है उसके चरणों के पास आना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें उनके अंदर महान भी थी। और इंसान के कुछ ऐसे कर्म होते हैं, यानी आप बहुत अच्छे हैं लेकिन अगर आप कुछ ऐसी गलत चीज़ों की तरफ हैं तो उसके इम्पैक्ट जो है ऐसे होना स्टार्ट हो जाते हैं। अदरवाइज यू आर एब्सोल्युटली ओके, बट आपकी डिज़ाइनिंग ऊपर से कैसी हुई है, नोबडी श्योर कि कौन क्या इंसान किस चीज़ के लिए, यानी अच्छा भी उसने बनाया है बुरा भी उसने बनाया है। तो उसी के अकॉर्डिंगली अब आपको दिखाना चाहेंगे क्या अच्छा और क्या बुरा रामलीला दर्शाती है। अपने अपने हिसाब से देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, बिल्कुल हमारे साथ रहिएगा। वेल फ्रेंड्स, वन मोर टाइम मैं आपको बताना चाहूँगा, जी हाँ, ये जो अक्षय कुमार स्टाइल नहीं है, यहाँ पर ये जो स्पेशल चेयर्स का इंतजाम किया जाता है, उसके साथ साथ ही जितना भी बहुत फ्लोरोसेंट कलर्स में ये जो सेट्स वगैरह बनाए जाते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत मुशक्क़त होती है। ये जो पर्दे गिराए जाते हैं इसमें, स्पेशली यहाँ पर 10-12 पर्दे लगे हुए हैं वैसे, और उसकी रस्सियाँ जो हैं पूरी प्रॉपरली लगी हुई हैं एंड इट्स वेरी हैवी। ये पूरा रोल होता है और इसके पीछे ये जो पूरा सेट तैयार होता है उसके पीछे किनका हाथ होता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बहुत खूबसूरत सा सिंहासन आपने देखा होगा, ये तैयार किया होगा रावण के लिए, ये तैयार किया होगा जो भी वो कहते हैं ना कि राजमहल के सीन होते हैं उसके लिए ये जो तैयार किया गया है। हम पूरी कैरेक्टराइजेशन में इन्होंने तैयार किया है। यहाँ पर ये जो कुछ मंच के लोग हैं इनसे हम बात करना चाहेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे सरदार साहब? हरभजन सिंह आनंद। हरभजन सिंह आनंद। और ये जो आनंद है ये पहले से आपने लगाया हुआ है यहाँ पर आके लगाए? ये राम भगवान जी की कृपा से आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है। आप यहाँ पर काम करते हैं? और क्या काम करते हैं आप यहाँ? जो सेट लगाते हैं हमारे साथी जो भी है, हम नाल मिल जुल के हम काम करते हैं। हर साल रामलीला जब आती है हम महीना 2 महीने पहले लगा के सेट करते हैं। ओके, तो क्या मज़ा आता है आपको ये काम करने में? क्या बहुत मज़ा आता है काम करने को। राम भगवान की सेवा में हम मिट्टी दूर भी लगाएंगे और जो हमारे दुख सब दूर हो जाते हैं। दुख वगैरह आपके सारे दूर हो जाते हैं और परिवार में बड़ी सुख शांति होती है। सही बात है? बिल्कुल सही बात है जी। हमको जो भी इतना काम जो किया है हमको इधर से कुछ पाया ही पाया है, खोया कुछ नहीं है हमने। ओके, बिल्कुल हमने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस टाइम मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये है मेरे पीछे जनक की भूमिका में जब वो सीता स्वयंवर का सीन है, और ये धनुष जो है इसकी पूरी इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। कौन इस धनुष को तोड़ेगा? उन्होंने योद्धा महायोद्धा जो हैं उनको इनवाइट किया और स्वयंवर रखा अपनी बेटी का कि जो इस संसार का सबसे बड़ा महायोद्धा होगा वो जो है वो मेरी सीता के साथ, मेरी बेटी के साथ उसकी शादी हो, ये उनकी कामना थी। और शिव धनुष जो है जो उनके पास था उसे कौन तोड़ेगा वही उनका जो है पति बनेगा, उनका वर होगा। सो ये कैरेक्टराइजेशन आप देखेंगे। आपका क्या नाम है? सलील कोहली। ओके, आपका क्या नाम है? विजय कुमार। मैं चाहूँगा कि आप अपने करैक्टर में पूरी तरह से आ जाएं और आपको जो है पूरे एक्सप्रेशन में आप अपने आप को रखें। आप भूल जाएं यहाँ पर कोई टेक वन चैनल की ऐसी जो है शूटिंग हो रही है, कुछ ऐसा है। आप अपने रोल में पूरा आ जाइएगा ताकि आपके वो जो एक्सप्रेशन है पूरी तरह से एक्सपोज हों। क्या नाम है आपका? लक्ष्य। आप कौन सी भूमिका निभा रहे? जी राजा। राजा कौन से राजा हैं आप? उज्जैन नरेश हैं आप। आपकी आवाज़ जो है कड़क होनी चाहिए राजे के अकॉर्डिंगली। आप कौन से राजा? आवाज़ें थोड़ी मेरे को धीमी लग रही हैं। वेल, आपका क्या नाम है? विक्रांत आनंद। आपका क्या नाम है? अजय नाम है आपका। चले, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये सारे इन ड्रेसअप में। ये बहुत कुछ खाते पीते वो कहते हैं। आपका कैरेक्टर कुछ होना चाहिए। कुंभकर्ण क्या बने हुए हैं आप? मैं इस रोल में कुंभकर्ण भी कर रहा हूँ, राम दरबार में और जनक दरबार में भी मेरा। इसमें आप कौन सा राजा बने हुए हैं? उज्जैन नरेश बने हुए हैं आप। आपका क्या नाम है? सौरभ पोडवाल। आपको कितना अच्छा लग रहा है ये गेटअप में आप आए हैं? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? अजय बाबा। अजय बाबा आपका नाम है। और आप क्या भूमिका, तीर कमान लेके आप क्या तैयार हुए? एक राजा की भूमिका निभा रहा हूँ जी। तो आप अपने करैक्टर में आ जाएं ताकि आपके करैक्टर जो हैं पूरी तरह से अब जो हैं वो लोग देख पाएँ। ओनली ऑन टेक वन चैनल। आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा। अब मैं ये माइक छोड़ूंगा यहाँ पे और यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन जो हैं इनके आप देख पाएंगे जिस सीन के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर ये जो धनुष यज्ञ का सीन जो है आप वॉच करेंगे थोड़ा सा। ओ जनक,
चाहता है कमा तिनके की मुझसे उठवाना। अगर आजमाइश थी तो शत ब्रह्मांड की करते, यूं बच्चों के खिलौने पे मेरा अपमान न करते। मैंने अपनी हथेली पे कैलाश पर्वत उठाया है, अपनी भुजा बल से इंद्र को स्वर्ग से जा गिराया है। फिर इस नन्ही सी कमान पर क्यों हंसी करवाते हो? जो काम लायक गीदड़ों के वो शेरों से करवाते हो। जलाया धनुष ने, सीता के गाता जोड़ने, घर की खबर नहीं, बहन चल बसी। ओह, मुझे काम याद आ गया। राजा जनक, फिर देखा जाएगा। मैं अपनी वीरता के आपको जोहर दिखाता हूँ। नजर मेरी तरफ रखना, धनुष क्यों कर उठाता हूँ। चाहूँ तो इस धनुष के टुकड़े टुकड़े बनाता हूँ। खबरदार हो धनुष, मैं तेरी ओर आता हूँ। वो ताकत दी है कुदरत ने मेरे कष्ट बाजू में, जमीन और आसमान का वजन कर दूं एक तराजू में।
सो जो अभी आपने ये देखा है और राजा महाराजा आए और उनसे धनुष नहीं टूट पाया, ये सीन अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो दीवान मंदिर नाट्य समाज में आके नवरात्रास में इन सीन्स का आप पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं। टू बी कंटिन्यूड, बाकी वाला जो सीन है वो आपके लिए, व्यूअर्स के लिए जो घर बैठे बैठे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आपका मन करता है कि इसे पूरी तरह से आप देखना चाहें, इसके बाद लक्ष्मण, राम और परशुराम जब धनुष टूट जाता है, वो सारी भूमिका अगर आप इस पूरे सीन को एंजॉय करना चाहते हैं, यू मोर देन वेलकम, यू कैन कम हियर। दीवान मंदिर नाट्य समाज में आप इस सीन को एंजॉय कर सकते हैं। अभी अब हम आपको रावण दरबार में ये जो कुछ हनुमान जी को जब वो पकड़ के लाता है इंद्रजीत, उस सीन की तरफ उसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखाना चाहेंगे। अगर वैसी स्पेशल नाइट्स में भी आप आना चाहें और ये कैरेक्टराइजेशन देखना चाहें, बच्चों को हनुमान जी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है और उनकी वो जो भूमिका है एज ए, उनकी पूंछ के अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या कारनामे किए, लंका को उन्होंने कैसे जलाया, ऐसे सीन्स, इंप्रेसिव सीन्स अगर आप देखना चाहें उसकी तरफ हम आपको लेके चलेंगे। इसके कुछ सीन्स के डायलॉग्स पारसी स्टाइल में अभी आप सुनेंगे और एंजॉय कीजिएगा टेक वन चैनल के साथ। कुछ ज्ञात हुआ कि वो दुष्ट बानर कौन है जिसने अशोक वाटिका का विध्वंस और पहरेदारों का वध किया। हम सबके होते हुए ये बहुत लज्जा की बात है। इंद्रजीत को भी गए हुए बहुत देर हो गई है। मैं स्वयं ही जाकर देखता हूं कि दुष्ट बानर कौन है। शांत प्रभु, उस दुष्ट की मृत्यु से यहाँ खींच लाई है। केस की जय हो। ओहो इंद्रजीत, बहुत देर लगा दी। बंदरिया के बच्चे को तिगड़ी का नाच जा रहा था, देखिए तो इसके भाई बंधु लकड़ी के बल पर कैसे नाच रहे हैं। वाह वाह, बिल्कुल ठीक कहा। तेरा सच कहना कि इस समय मदारी कौन मालूम होता है। अधिक गाल न बजा, यदि ब्रह्म फांस का एक झटका दे दूंगा तो गला घुट कर मर जाएगा। अरे बैठ भी, जरा सी सांस फुला दो तो ब्रह्म फांस के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। क्यों नहीं, तुम्हारी सूरत ही कह देती है। निसंदेह सूरत ही कह देती है। कहे तो लगाऊंगा चापड़ की। इंद्रजीत, इन्हें बंधन भीन कर दो। मैं पवन का पुत्र, सुग्रीव का मंत्री, हनुमान नामक बानर हूँ, परंतु इस समय श्री रामचंद्र जी का दूत बनकर यहाँ आया हूँ। राम और सुग्रीव में मैत्री हो गई है। राम ने बाली वध करके सुग्रीव को राज तिलक देने का निश्चय किया है। सावधान दूत, सीमा में रहकर बोलो। देशहीन बातें अच्छी नहीं होती। क्या तुम्हारे स्वामी ने यही संदेश दिया है? यदि नहीं तो उनके आदेशानुसार जो कुछ कहना चाहते हो कहो। तुम अपनी ओर से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि तुम इस समय मित्र ना होकर दूत हो। तुम्हारी बातें तुम्हारे स्वामी की बातें मानी जाएंगी। हाँ, तुम्हें मृत्यु दंड के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं किया जा सकता। तो मैं अपने स्वामी से जाकर क्या कह दूं? ले जाओ इसे और इसकी लंगूर को आग लगाकर इसे छोड़ दिया जाए। तो ये था आपने रावण संवाद जो कि हनुमान जी के साथ अभी आपने देखा और मेरे पीछे ये जो पूरे कैरेक्टर्स हैं, अगर आप ये सीन पूरी तरह से देखना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इन नवरात्रास में आप ज़रूर दीवान मंदिर नाट्य समाज रामलीला का ये जो मंचन अगर आप देखना चाहते हैं, ये पूरे तरह से ये सीन्स का लुत्फ उठाना चाहते हैं, यू मोर देन वेलकम। You can come here and you're watching this program on Take One channel. Stay tuned, stick around, there's a lot more to go. Well friends, ये जो जितना भी हम मॉरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली हम कहना चाहें कि अगर बच्चों को आपने आज के टाइम में हम देखते हैं कि मॉरल वैल्यूज़ कहीं कम दिखाई देती हैं और ये जो स्पेशल मंचन होता है दीवान मंदिर नाट्य समाज में, यहाँ पर ये जो रामलीला दिखाई जाती है, यहाँ के जो कैरेक्टर्स काम करते हैं उनके बच्चे जो हैं वो उनके अंदर वो जीन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली उनके अंदर भी वो क्वालिटीज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं। उसकी एक झलकी में आपको एक प्रूफ जो है वो आपको दिखाना चाहूँगा। इनके भी रिलेटिव जो हैं यहाँ पर काम करते थे और ये बच्चे जो हैं यहाँ पे आके देख के ये सारे सीन्स वगैरह के बारे में जान चुके हैं।
एक छोटी सी बहुत खूबसूरत झलकी जो है बच्चे के अंदर की, वो जो क्यूरियोसिटी है वो आपको दिखाना चाहूँगा कि वो कैसे ये पारसी के डायलॉग कितने खूबसूरत ढंग से बोल रहा है। ये आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखिएगा, अभी आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णा शर्मा। कृष्णा शर्मा। आप कौन सा रोल करोगे? लक्ष्मण का। लक्ष्मण का रोल आपको आता है, याद है आपको? आप बिल्कुल तैयार हो गए, बहुत प्यारे लग रहे हो। चलो अब आपका वो जो सीन है वो हम देखना चाहेंगे, करके दिखाइए। बस महाराज, ये आपको संभालिए और ऐसे अनुचित शब्द अपनी जिह्वा से मत निकालिए। सुना भैया जी, सुना रघुकुल भूषण, जो महाराजा जनक जी ने आपके समाज में विरासत हुए कहा है, मुझसे नहीं सुना जाता, सुनने की आदत ही नहीं। क्षमा करे लक्ष्मण, शब्द नहीं रह सकता। ऐसे शब्द रघुवंशी के रूबरू संसार में कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। आज्ञा दे, आज्ञा दे, मैं अभिमान से नहीं अपने स्वभाव से कहता हूँ। आप आज्ञा दे, मैं पृथ्वी को पकड़ कर उछालूं, इसे अपने हाथ में गेंद समा उछालूं, ये कच्चे घड़े की नाड़ फूट जाए। यदि हाथ से जरा फेंक डालूं तो फिर ही धनुष पर भरी सभा में महाराज जनक जी से अपमान कैसे करूं? यदि आज्ञा रघुराज भैया की पालूं, विश्वास हो जो सौगंध खा लूं। जो ना एक झटके में शिव धनुष तोड़ूं, धनुष आयु पर हाथ मेरा संभालूं। किसी से धनुष न टूटा, सबका जी मूठा, हम दिखाते हैं अपनी ताकत, इस धनुष के पर्चे पर्चे उड़ाते हैं। गदा निकालूं, तेरे लिए या तेरे जैसे मच्छर कदम चिटकी में मच्छर डालूं। भाग गया तुम दबाकर मेरी मुख पर, किधर मैं जा नहीं सकता, आके आ नहीं सकता। उन पुरुषों के समान विलाप करना त्याग कीजिए। वीर और वीर होकर जानकी जी को खोज निकालने का प्रयत्न कीजिए। अच्छा तो वनों से कह दो, यदि वो उजड़ना नहीं चाहते तो मेरी सीता का पता बता दे। वो जंगल जड़ है, हमें क्या बताएंगे? गोदावरी यदि खुश होना नहीं चाहती तो मेरी सीता का पता बता दे। तो किनारों में कैद बेचारी भला क्या बताएगी? तो क्या संसार अब हमें वीर शिरोमणि नहीं जानता? इसलिए कि कायरों की भांति हम अपनी स्त्री खो चुके हैं। यही समझते हैं लक्ष्मण तुम भी? नहीं भैया, आप कठोर कमान पर अग्निबाण क्यों छोड़ने लगे हैं? हम इन पर्वतों के शिखरों को तोड़ने लगे हैं, ब्रह्मांड में आग लगाने लगे हैं, त्रालोकी में प्रलय मचाने लगे हैं। त्राहिमाम, क्रोध को रोकिए भगवान, क्रोध को रोकिए। प्रलय काल के महादेव के समान क्रोध के साथ अब हमने टाल ली है कमान। अब हट जाओ लक्ष्मण, अपना शीतल सद्भाव ना त्यागिए रघुनाथ। राम सीता के बिना अधूरा है, वो उसे पूर्ण होने के लिए पाना चाहता है। तो सीता हरण करने वाले का पता लगाइए, समस्त संसार का संहार न कीजिए। अरे सारा वन तो छान मारा, परंतु सीता का कहीं भी चिन्ह न पाया। नरश्रेष्ठ, यदि आप संकट झेल कर न दिखाएंगे तो साधारण संसारी विपत्त काल में बिलक बिलक कर मर जाएंगे। लक्ष्मण, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुमने हमारा क्रोध शांत कर दिया। अब हमें कौन सा उपाय काम में लाना चाहिए? मेरे विचार में दक्षिण दिशा की ओर जाना चाहिए। कारण? जब भी आप माता जी का पता पूछते हैं तो मृग आकाश की तरफ मुंह उठाए दक्षिण दिशा की ओर भाग जाते हैं। तो चलो। Well, you're watching this beautiful program on Take One Channel and Take One Channel की ये जो कोशिश है, ये जो एक सोच है, ये जो एक विचार है, that is very very clear। अगर हम किसी भी धर्म के अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं, अगर हम अल्लाह की बात करते हैं, अगर हम राम जी की बात करते हैं, अगर हम गुरु नानक जी के अवतार की बात करते हैं, तो जब धरती पर पाप की सीमा बढ़ जाती है तो अल्टीमेटली ये जो जितनी भी कंडीशंस होती हैं, यानी ऊपर वाले को हमें हमेशा खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए और हमारे काम जो हैं बहुत सही होने चाहिए। और जब कभी ऐसा होता है तो प्रलय का ये जो सीन आपने देखा है, इसे अगर आप पूरा देखना चाहेंगे, क्योंकि भगवान राम जो हैं जब उनकी स्त्री का हरण होता है और उसके बाद वो जब पूरी तरह से गुस्से में होते हैं, बहुत कम हमने देखा है कि भगवान को गुस्सा आता है, ऊपर वाले को गुस्सा आता है, बहुत सारी गलतियों को वो माफ़ करता है, लेकिन जब हद हो जाती है तो वो
ऐसे प्रलय का रूप जो है वो धारण करते हैं। लक्ष्मण, मैं उस हिरण को पकड़ कर लाता हूँ। जब तक वापस ना आऊं तुम यहीं पर सावधान रहना, क्योंकि जिस रोज से खरदूषण का वध किया है भय अधिक हो गया है। हम में से कोई भी असावधान हो जाएगा तो शूर्पणखा की नाक का खून जरूर रंग लाएगा। क्या घात दिखाएगा? मैंने तेरे मन का भाव जान लिया है। तुमने कहीं पाप का संकल्प तो नहीं लिया है? माता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या मेरे कर्म और वाणी से कोई अनुचित संकेत हुआ है? मेरी चेष्टा कलंकित तो नहीं हो गई? 13 वर्ष वन में बीत गए, आज इतनी मुद्दत में ये शब्द जुबान पर आया। कहिए तो सही, ऐसा कौन सा चिन्ह मेरे अंगों में नजर आया? आज तू अवश्य ही अपने भाई के विनाश की कामना करता है और इसी नीच विचार के कारण यहाँ से नहीं टलता और धर्म का सामना करता है। इस मिथ्या निंदित आरोप के लिए माता संबोधन ही काफी समाधान है। इस पर भी आपकी कृपा से मुझे अपने आचार विचार पर पूरा अभिमान है। कामदेव स्वप्न में भी मेरे मन को नहीं दिखा सकता। अशुद्ध भाव मेरे ध्यान में नहीं आ सकता। आंखें ये फूट जाए जो हो बदगुमान की, हट जाए सर बने जगे जो नीच दयान की। सौगंध वीर को है धनुष और वान की, दशरथ है मुझको राम, सुमित्रा है जानकी। अरे गुप्त पापी, तू बड़ा गहरा क्रूर है। माता माता कहकर भी मुझे भारे बना लेना मंजूर है। ओ देव, अब तू ही साक्षी है। हे अंतर्यामी, बस मेरे अंतःकरण का तू ही साक्षी है। पुत्र के प्रति ऐसी अशुद्ध शंका जो भाभी को जननी और भाई को बाप समझता हो, जो गर्दन ऊंची करके बात करना पाप समझता हो, वो ऐसा कामी होगा। धिक्कार है उस जार पर, फटकार है उस बदकार पर जो भाभी को माता की दृष्टि से न देखता हो। भिक्षाम देहि भक्ति, भिक्षाम देहि भक्ति, भिक्षाम देहि भक्ति। ये कंदमूल स्वीकार कीजिए महामुनि। आनंदित रहो देवी, सदा सुखी रहो, किंतु बंदी भिक्षा का दान नहीं दिया जाता। बंदी भिक्षा? मैं कुछ समझी नहीं। इस रेखा पार की प्रत्येक वस्तु बंधी हुई है देवी। ये मेरी आन की रेखा है, मैं इसका उल्लंघन नहीं कर पाऊंगी। तब हरी इच्छा, भूखी आत्मा को कुछ संतोष हुआ था कि भक्त के द्वार से अवश्य कुछ मिलेगा, सो ना सही। अच्छा, सदा सुखी रहो, सन्यासियों का आशीर्वाद सदा प्राप्त हो। सुनिए भक्तराज, आपका यूं ही लौट जाना अच्छा नहीं लगता। मैं देवर की आज्ञा का उल्लंघन करती हूँ। स्वीकार कीजिए भिक्षा। एक नरेश के लिए तपस्विनी की क्या भिक्षा, केवल कंदमूल। योगीराज! योगीराज नहीं, लंकेश, रावण। मुझे याद होगा, तुम्हारे राम ने मेरी बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी। आज मैं उसी की सीता का हरण कर पूरे रघुवंश की नाक काटूंगा। विधाता, क्या विचित्र लीला है तेरी। मुझे छोड़ दे लंकापति, तो जैसे विद्वान को ये कर्म शोभा नहीं देते। रावण तुम्हारे राम की तरह नारियों की आज्ञा का पालक नहीं है। चलिए आ इधर। So that was सीता हरण का ये जो आपने कैरेक्टर्स देखे होंगे, और रावण और यहाँ पर जो सीता बनती हैं, शी केम फ्रॉम बॉम्बे, और ये पता चला है कि यहाँ पर स्पेशली उन्होंने लॉन्ग टाइम बैक यहाँ पे किया था, और यहाँ पर आज उन्होंने ये कैरेक्टराइजेशन जो है एज ए सीता की भूमिका जो है आपने देखी।
यू आर वॉचिंग दिस प्रोग्राम ऑन टेक वन चैनल और नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आपको लेके चलेंगे। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जैसे जैसे सीन होते हैं वैसे वैसे इनका रोल होता है। और ये जो नया कंसेप्ट लग गया है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये फिर से वो उनके राजा दशरथ के कुछ ऐसे फील्ड्स का बताया गया है जिसमें वो स्पेशली वहाँ पे जाते थे, अपनी रानियों से बात करते थे। और क्या क्या वो सीन घटित होता है जब मंथरा एक करैक्टर जो है, जो नेगेटिव करैक्टर्स के बारे में रावण की हम बात करते हैं, मंथरा ने ये जो सारी क्रिएशन की और कैसे ककई के अंदर ये जो सारी बातें जगाई, उसका थोड़ा सा मंचन जो है आप देखने जाएंगे। लुट गई तू सरवसर, तुझको खबर कुछ भी नहीं, छानता है सब नगर, तुझको खबर कुछ भी नहीं। पार दुश्मन ने किया धोखे की नीति जानकर, और तू यूं ही बैठी है आंखों पर पट्टी बांध कर। क्या हुआ मेरी प्यारी मंथरा? वाह, जैसे तू कुछ जानती ही नहीं। मुझे सब मालूम है, कल मेरा राम राजा बनने वाला है। इसी कारण तेरे लिए बहुमूल्य हार सबसे पहले निकाल के रखा है। अपने इन हाथों से तेरे गले में पहना दूं। मेरी मंथरा माई, मेरे गले में हार न डालो, बल्कि मेरा गला ही काट के फेंक दो, जिससे मैं तुम्हारे पूरे दिन ना देख सकूं। चुप रह, क्या बकवास कर रही है? बुरे दिन आए मेरे वैरियों के। मंथरा, ये तेरी दशा क्यों हो रही है? राम और महाराज सब कुशल से तो है ना? सब कुशलता से हैं, मगर तुम्हारी कुशलता दिखाई नहीं देती। मैं तो खुशियों में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है कि कब मेरा राम राजा बनेगा। जो सुलूक कौशल्या ने मेरे साथ किया है, वही मैं भी उसके साथ करूंगी। उसने मेरे भक्त को टालने के लिए ननिहाल भिजवाया है, तो मैं भी उसके राम को वन में भिजवा के ही पानी पीऊंगी। धर्मशास्त्र में एक ही स्त्री से विवाह करने की आज्ञा है। मैंने तीन विवाह करके वैदिक धर्म की मर्यादा को तोड़ा है। अब जितना भी संकट आन पड़े वो थोड़ा है। हुआ दिल पे जब ना काबू, कहाँ रही दिलेरी, तेरे सर में मार ठोकर, यही खता है मेरी। जाओ, कोई रामचंद्र को बुलाओ। तुम कौन हो? मैं भगवान शंकर का अनुचर नंदीगण हूँ, और ये कैलाश पर्वत शिव जी का क्रिया स्थल है। इसके ऊपर से गुजरना एक प्रकार का अपमान है। परिंदों के परवाज़ भी यहाँ ज्योति से जलते हैं, और इधर आते हैं पक्षी भी तो कतरा कर निकलते हैं। तुम भी बच कर निकल जाओ, शंकर के सोहयोग क्रोध को मत जगाओ। शंकर शंकर कौन शंकर? ठोकरों से उड़ा दिए ऐसे सैकड़ों पत्थर कंकर। हमें मालूम है तुम्हें ब्रह्मा जी के वरदान पर इतना गरूर है, परंतु कैसी परंतु? क्या वो वरदान मुफ्त में मिल गया था? कुछ खाक भी है? खान तजा, जल पान तजा, धन धान तजा, कुछ खेद न माना। गेह तजा, सुख स्नेह तजा, तप नेह में देह को देह न जाना। तू ही बता, कुछ खेल है क्या? गिरी कंदर अंदर काल बिताना। होश कहाँ, मत होश गवाकर शब्द परंतु बखाना। खान तजा, जल पान तजा, धन धान तजा, कुछ खेद न माना। गेह तजा, सुख स्नेह तजा, तप नेह में देह को देह न माना। नाम किया, शुभ काम किया, जो किया सो किया हमने पहचाना। क्या आपकी शाप कदापि नहीं, जब आपकी और आप खाना। सो वेल फ्रेंड्स, ये थे मेरे साथ कैरेक्टर्स जो कि नंदीगण, और नंदीगण जो थे भगवान शिव शंकर के, आप जानते ही हैं जब भी आप किसी टेंपल में जाते हैं तो नंदीगण उनके खास सेवक हैं, खास सेवक। एंड रावण को अपना अभिमान हो चुका था, और रावण ने जब अपना विमान वहाँ से लिया और वो विमान हवा में रुक गया, और रावण को अपने अभिमान के लिए, जो आपने डायलॉग्स अभी सुने होंगे, अपनी शान में जब इंसान को अभिमान होता है तो वो अभिमान वो दिखा रहे थे, और नंदी उनके अभिमान को
तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद रावण के इतने खूबसूरत पोर्शन है कि वो हिमालय को उठाने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं हिमालय पर्वत थोड़ा हिलता है। और उसके बाद जैसे ही शिव शंकर अपनी थोड़ी शक्ति दिखाते हैं, उसके बाद रावण का क्या हाल होता है। अगर ये सीन आप देखना चाहते हैं, यू मोर द वेलकम, आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत होगा नवरात्रास में। यू कम हेयर एंड एंजॉय रामलीला हेयर। दिस इज द फैंटास्टिक सीन्स ऑफ दीवान मंदिर एंड यू आर वाचिंग दिस प्रोग्राम ऑन टेक वन चैनल। स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड। इनसे जानना चाहेंगे जो सीता का कैरेक्टर का यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले? मेरा नाम रूबी है, इंद्रजीत कौर रूबी। ओके, तो आप कब से जुड़ी हैं स्टेज के साथ और क्या एक लेडीज़ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप यहाँ पर रामलीला करके प्राउड फील करती हैं या कहीं आप शाई फील करती हैं कि ऐसी मेरे को लगा नहीं है आपको देख के, आपके करैक्टर में आप पूरे थे। तो कहीं कहते हैं कि रामलीला के लिए लड़कियां आज जो है बॉलीवुड में जाती हैं, कुछ ऐसा है। तो आपको यहाँ ये रामलीला करके कितना प्राउड फील होता है? एक्चुअली मेरे को यहाँ पे मैंने 3 साल पहले काम किया था, 3 साल लगातार मैं करती रही हूँ। सीता का कैरेक्टर किया मैंने, वीरवती का किया। तो उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट कर गई। अभी मैं फिर वापस आई, इसके लिए मुझे बुलाया गया। तो अभी फिर से मुझे यहाँ काम करने का मौका मिला है। तो अपने आप में एक बहुत एक प्राउड फील आता है। मतलब मैं प्राउड फील करती हूँ कि मुझे फिर से उसी मंच पे काम करने का मौका मिला। एक सीता का किरदार जो सबके लिए एक आदर्श रही हैं, तो वो करने का मौका मिला है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ सबके साथ काम करके। और ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे हर तरह के मतलब कलाकार आते हैं और यहाँ आके हम सब मिलकर काम करते हैं। कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऐसा किसी के लिए कोई फील नहीं है। सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फील होता है यहाँ उनके साथ काम करने से। ओके, एक और बात मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आप कितना प्राउड फील करती हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई ये जो करैक्टर आप करती हैं, आपको लगता है कि इसका कोई आपकी रियल ज़िंदगी में भी कोई ऐसा कोई इम्पैक्ट होता है कि आपको क्या सीखने को मिलता है, क्या सिखाने को मिलता है? मैंने सुना है आपकी छोटी सी बेबी भी है और वो बॉम्बे में कहीं सीरियल में काम भी कर रही है। हाँ, मेरी बेटी है, अभी 11th स्टैंडर्ड में है, 16 साल की है। तो अभी 2 साल से ही हमने शिफ्ट किया वहाँ पे। तो वो अभी उसने स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट उसका काफ़ी अच्छा गया है। तो अभी कुछ सीरियल में उसको मौका मिल रहा है, अभी चैनल पे आई नहीं है, जी टीवी के लिए स्टार्ट होने वाला है। तो जहाँ तक बात है कि एक क्या संदेश हम देते हैं आगे, कि एक नारी एक आदर्श है। अगर हम जैसे अगर उस नक्शे कदम पे चलते हैं, हम सीता एक माँ के रूप में उनको मानते हैं, तो हम आगे अगर उनके उसको अपनाएंगे रूप को, तो आगे हम अपने बच्चों को भी वो शिक्षा दे पाएंगे। तो मेरी बेटी के लिए फॉर एग्जाम्पल सीता के कैरेक्टर से आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसे चार चांद लगे? जैसे उनके क्या खास कैरेक्टर जो उनके जैसे कह सकते हैं कि राम जी के लिए वो उनके साथ ही चल पड़े जब उनका बुरा टाइम आया, तो आज की चीज़ के साथ आप उसको कैसे बताना चाहेंगे? जैसे कि अभी उनके ऊपर इतनी मतलब पहाड़ टूटा दुखों का, कितना कुछ हुआ, उन्होंने हार नहीं मानी। ना उन्होंने हार मानी, ना उन्होंने अपना धर्म छोड़ा। एक जो पत्नी धर्म था वो भी निभाया, एक स्त्री का था वो भी निभाया। तो जैसे मैं अपने आप में भी वो फील करती हूँ कि मैं भी ज़िंदगी में मैंने हार नहीं मानी है। बहुत सी मुश्किलें आई हैं, बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। अब बेटी की मैं सिंगल मदर हूँ, बट एक वो जो रियल लाइफ में भी वो फील है कि अगर वो इतना कुछ सहकर भी अपनी जगह पे अड़ी रही हैं, उन्होंने अपना धर्म या अपना कर्तव्य, अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी है, तो हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। तो हम क्यों डगमगाए हमारे कदम, हम क्यों डर के चलें? क्या मैसेज देना चाहेंगे बाहर के समाज को, लेडीज़ को, गर्ल्स को? यहाँ पर आप ये जो काम करते हैं, कैसे आप उनको इंस्पायर करेंगी कि वो भी यहाँ पर आएँ और इस चीज़ के लिए प्राउड फील करें, उन्हें भी मौका मिले? हाँ, मैं चाहूँगी कि जो भी यहाँ देखने आए हैं या आएंगे अभी, तो वो भी इस चीज़ को समझें और जाने। जब तक वो जानेंगे नहीं, आजकल क्या है कि मतलब इतना बिजी शेड्यूल हो गया है, तो उनको ये सब जानने का आजकल की जनरेशन को मौका ही नहीं मिलता है। तो एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आते हैं, देखते हैं, तो उनको पता चलेगा कि नारी का एक हिंदुस्तान में क्या स्थान है। और इवन वो अगर यहाँ आकर देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टर हमारे हिंदुस्तान में रहे हैं, सीता जैसी मतलब एक देवी माँ हैं,
तो वो उनको एक ये संदेश मैं देना चाहूँगी कि उनको देखो कि इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी है, वो अपने कर्तव्य पालन उन्होंने पूरा किया है, अपने हर काम को पूरी निष्ठा से किया है, कर्तव्यों को निभाया है। तो वो भी आगे बढ़ें और आके अपना अपनी एक अहमियत को समझें, और जो भी दुनिया में इस वक्त प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेडीज़ को लेके आ रही हैं, बुराइयां हैं या कुछ भी उनके साथ गलत हो रहा है, तो उसका डट कर मुकाबला करें। वेल फ्रेंड्स, आई एम फीलिंग सो प्राउड, और उसके साथ साथ उम्मीद करता हूं कि आप भी उतना ही प्राउड फील कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो स्पेशल पेशकश आपने देखी, टेक वन चैनल ने प्रेजेंट किया ये प्रोग्राम, और जिसमें आपने देखा है कि रामलीला के खूबसूरत करैक्टर, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता जी मेरे साथ खड़ी हैं, और इनकी बातें आपने सुनी, इनके करैक्टर्स जो है आपने निहारे होंगे कि इतनी खूबसूरत रामलीला हमारे जम्मू शहर में होती है और हमें देखने का मौका नहीं मिला यार। तो ये जो चीज़ है, इसको दूर करने के लिए टेक वन चैनल पर आपने ये जो वॉच किया है, ये हमने आपको कुछ ऐसे पोर्टफोलियो छोटे छोटे दिखाए हैं सीन्स के। अगर इफ यू वांट टू गेट मोर, make some sure and come to Diwan Mandir Ramlila Club and you can watch all the scenes. पूरी तरह से प्रॉपरली आप इन सीन्स को एंजॉय कर सकते हैं। अभी अपने बताए नाचीज विजय को दीजिए इजाजत। रही जिंदगी तो आपसे होगी फिर मुलाकात किसी शानदार से सेगमेंट में, जिसे आप वॉच करते हैं ओनली ऑन टेक वन चैनल। बाय बाय।